इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात को 35 साल हो रहे हैं, पर क्या हम एक भी ऐसा ब्रांड, एक भी ऐसा प्रोडक्ट बना पाए जो अमेरिका, जापान, जर्मनी जैसे देशों की तरह पूरे वर्ल्ड में फॉलो हो रही? जवाब होगा शायद नहीं। सालों से गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक और एप्पल की कोडिंग करते, बनाते और उन्हें चलाते आ रहे हैं, लेकिन डेवलप्ड कंट्रीज की तरह एक भी प्रोडक्ट खुद का नहीं क्रिएट कर। चाइना ने चैट जीपीटी के जवाब में आधा दर्जन से भी ज्यादा एआई मॉडल्स बना डाले, पर भारत शायद नहीं। इसका मेन रीजन यह है कि इंडियन यूथ कभी प्रैक्टिकल नॉलेज पर फोकस ही नहीं करती। उन्हें बस सिर्फ रट्टाफिकेशन करना आता है और रट के एग्जाम्स में नंबर ले आना या फिर चीटिंग करके नंबर ले आना उनके लिए सब कुछ। उन्हें इस बात से बिल्कुल फर्क ही नहीं पड़ता कि वो लाइफ में प्रैक्टिकली कर ही क्या रहे। यानी एग्जाम्स में आप चीटिंग करके या रट्टाफिकेशन करके तो नंबर ले आ रहे हो, बट आप अपने लाइफ में प्रैक्टिकल या केस बेस्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग है वो चीज़ आप नहीं सीख पा रहे हो। कहने को भारत मैन्युफैक्चरिंग हब बन रहा है, लेकिन मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट के नाम पर भारत में बहुत कम ही चीजें, अगर है भी तो वह बहुत छोटे लेवल पे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, भारत अपने ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट के पुल से अदर कंट्रीज से मंगवाता है और करता क्या है कि बस उन चीजों को जोड़कर एक नए प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दे। एंड इट्स अ वेरी हार्श रियलिटी एंड हार्श ट्रूथ ऑफ इंडियन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज कि वह अपनी चीजें यानी अपनी जो रॉ मटेरियल्स, अपनी जो बेसिक चीजें हैं वो इंडिया में नहीं क्रिएट कर। तो शायद यही सबसे बड़ा रीजन है कि आज इंडिया डेवलपिंग कंट्री है, ना कि एक डेवलप्ड कंट्री। एक डेवलप्ड कंट्री की सबसे पहली रिक्वायरमेंट होती है कि वो जो भी रॉ मटेरियल्स हो ना वो पर्टिकुलर उसी कंट्री में बनाए, ना कि अदर कंट्रीज से उसे कंट्री में इंपोर्ट करवाए। जब तक भारत के एजुकेशन सिस्टम में सुधार नहीं होता ना, तब तक भारत कभी एक डेवलप्ड कंट्री बन ही नहीं सकता। अमेरिका, जापान, जर्मनी और कोरिया के ब्रांड पूरे वर्ल्ड में है, यानी पूरे वर्ल्ड में उसे फॉलो किया जा रहा है। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट से लेकर तमाम प्लेटफॉर्म्स के सीईओ भारतवंशी है, लेकिन भारत खुद का ऐसा प्लेटफॉर्म या ब्रांड नहीं विकसित कर पाया। इस समय जो भारत का सबसे मेन मोटो है वो है 2047 तक भारत को एक डेवलप्ड कंट्री बनाना। इस चीज में टेक्नोलॉजी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी और ये सभी चीजें एआई टेक्नोलॉजी पे बेस्ड होगी। एक सर्वे के अकॉर्डिंग 93% एमबीए ग्रेजुएट्स आर अनएम्प्लॉयड। प्रॉब्लम ये है कि उनके पास डिग्री तो है, यानी वो ग्रेजुएट तो हो चुकी हैं, बट उनके पास लाइफ में कुछ करने के लिए स्किल्स नहीं, यानी स्कूल लेवल तक हमें कोई स्किल्स ही नहीं सिखाई गई, ना कि कॉलेज लेवल तक, जिससे हम फ्यूचर में कोई चीजें सस्टेन कर सकें। इंडिया की यूथ लिटरेसी रेट 92% से 95% है, बट वो भी सिर्फ पेपर्स पे लिखने के लिए। अगर मैं आपको हार्श रियलिटी बताऊं अबाउट द इंडियन स्कूल्स एंड कॉलेजेस, तो वो ये है कि इंडिया में जितने भी मेजॉरिटी ऑफ स्कूल्स एंड कॉलेजेस है वो चीफ फैकल्टी यूज करती है, यानी चीफ फैकल्टी ढूंढती है ताकि उन्हें कम फीस पे करना पड़े। अब इससे होता क्या है कि चीफ फैकल्टी होने के नाते उनके पास नॉलेज जो होता है वो कम होता है। अगर उनके पास नॉलेज नहीं होगा तो ज्यादा से ज्यादा करेंगे क्या कि जो भी बुक्स में आउटडेटेड थ्योरीज है उसको पढ़ा देंगे, बट प्रैक्टिकल के नाम पे कुछ भी नहीं होगा। लाइफ में जो चीज काम आती है ना, वो चीज है प्रैक्टिकल नॉलेज, यानी केस बेस्ड, केस सॉल्विंग। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। इंडिया इज यंगेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। अगर बात करें पूरे वर्ल्ड में एवरेज एज की, तो चाइना का एवरेज एज है 37 ईयर्स, रसिया का 37 ईयर्स, यूएसए 38 ईयर्स, कनाडा 38 ईयर्स, ऑस्ट्रेलिया 38 ईयर्स। एंड वही बात करें अगर भारत की यानी इंडिया की, तो वो है 27। यानी पूरे वर्ल्ड में जो सबसे यंगेस्ट पीपल है ना वो भारत में। और भारत के पास ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि वो खुद को प्रूव करे और एक डेवलप्ड कंट्री के रूप में निखर कर। इस चीज में सबसे बड़ा रोल प्ले करता है एजुकेशन सिस्टम एंड हेल्थ केयर सिस्टम। और इस समय सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है इंडियंस के लिए कि वह खुद को स्किलफुल बनाए। अगर वो स्किलफुल होंगे तो इंडिया में जो भी इंडस्ट्री एस्टेब्लिश होगी उसका जो रॉ मटेरियल होगा वो इंडिया में ही बन सकेगा, जिससे क्या होगा कि जो हम चीजें इंपोर्ट करवाते हैं उसका खर्च बचेगा और इस चीज से होगा क्या कि इंडिया की जो इकोनॉमी है वो ग्रो करेगी। अब जब हमारे पास स्किल्स होगी, यानी इंडिया के पास जब स्किल्स होगी, स्किलफुल होने के साथ साथ वो लोगों को जॉब प्रोवाइड कर सकेगा। जॉब प्रोवाइड करने से होगा क्या कि अब इंडिया की ग्रोथ जो है ना वो नेक्स्ट लेवल तक जा सकेगी। इफ यू टेल मी आई मे फॉरगेट, इफ यू शो मी आई मे रिमेम्बर,
बट इफ यू इन्वॉल्व मी आई विल अंडरस्टैंड एंड अप्लाई। बात करें अगर वर्ल्ड की फेमस यूनिवर्सिटीज की, तो उनमें जो सबसे पहले नाम आता है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। इन सभी यूनिवर्सिटीज की सबसे कॉमन चीज ये है कि ये क्लासरूम लेक्चर्स पे कम फोकस करते हैं और सबसे ज्यादा इनका फोकस होता है प्रोजेक्ट्स पे, प्रॉब्लम सॉल्विंग्स पे एंड केस स्टडी पे। यानी ऐसे चीजें ये लोग करते हैं, ऐसे एग्जाम्पल्स ये लोग सॉल्व करवाते हैं जो रियल लाइफ बेस्ड हो, जो जिन चीजों पे हम अपना प्रैक्टिकल नॉलेज यूज कर सकें। इंडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इंडियन यूथ जो है वो स्किल डेफिसिट है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, वर्ल्ड फेमस कंपनीज जो हैं वो पीपल्स को हायर करती हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्किल्स, ना कि इस बेसिस पे कि किसके पास कितनी एजुकेशनल डिग्री। और ऐसी कंपनीज के जो बेस्ट एग्जांपल्स हैं वो है गूगल, स्टारबक्स, IBM, एप्पल एंड बैंक ऑफ अमेरिका। जापान की सबसे बड़ी ताकत है कि वहाँ जनसंख्या कम है। एक तरफ जहाँ जापान में पॉपुलेशन कम है, वहीं दूसरी तरफ सबकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है। पैसा होने के नाते लोग अपने हेल्थ पर भी ध्यान दे पाते हैं, मतलब खाने पीने का स्टैंडर्ड जो है वो हाई है, उसमें न्यूट्रिशन वैल्यू ज्यादा है, जिसकी वजह से लोग वहाँ पे कम बीमार पड़ते हैं और कंट्री के ग्रोथ में फुल पोटेंशियल दे पाते हैं। बट इंडिया इसका जस्ट अपोजिट है, यानी इंडियंस की न्यूट्रिशन वैल्यू सबसे कम है। मेजॉरिटी ऑफ इंडियंस का लिविंग कंडीशन जो है ना बहुत पुअर है। किसी भी डेवलप्ड कंट्रीज की जो सबसे पहले रिक्वायरमेंट होती है वो होती है फाइनेंशियल कंडीशन, यानी इन कंट्रीज, डेवलपिंग कंट्रीज की सबसे पहले प्रायोरिटी होती है कि वो ज्यादा फोकस करते हैं फाइनेंशियल कंडीशंस पे देन एजुकेशन पे। क्योंकि अगर हमारी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी होगी तो एजुकेशन हमें बताता क्या है, एजुकेशन हमें बताता है कि हम चीजों को सस्टेन कैसे करें। जब हमारे पास चीजें होंगी तब हम उस चीज को सस्टेन करेंगे। तो फाइनेंशियल कंडीशन का अच्छा होना इसलिए भी इम्पोर्टेंट है ताकि हमारे पास चीजें हों जिस चीज के लिए हम एजुकेशन ले रहे हैं, ताकि हम चीजों को डेवलप कर सके, क्रिएट कर सके या उसे मॉडिफाई कर एक नई चीजें बना सके। और किसी भी डेवलप्ड कंट्री या डेवलपिंग कंट्री के लिए चीज सबसे पहले रिक्वायरमेंट है। देखो एजुकेशन सिर्फ उस हद तक जरूरी है ना, इसे हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि जिस तरह हमारे लिए कपड़ा रिक्वायर है, ठीक उसी तरह एजुकेशन है। एजुकेशन हमें सिखाता है कि जो फाइनेंशियल कंडीशन है, जो फाइनेंस हमारे पास है, उस चीज को कैसे सस्टेन करें, ना कि आप एजुकेशन के पीछे अपना 30 से 40 साल गवा दो। अगर आप एजुकेशन ले रहे हो तो इस लेवल का लो ताकि आपको फ्यूचर में या आप उसे फ्यूचर में यूज कर सको। किसी भी डेवलप्ड कंट्री के पीछे सबसे बड़ा हाथ वहाँ की गवर्नमेंट का भी होता है, क्योंकि गवर्नमेंट ये डिसाइड करती है कि कंट्री में कौन सी चीज को इम्प्लीमेंट करना है, यानी उस कंट्री के लिए एजुकेशन सिस्टम कैसा होगा, हेल्थ केयर सिस्टम कैसा होगा, वो चीज तय करती है वहाँ की गवर्नमेंट। और जो गवर्नमेंट इन 2 से 3 चीजों पे सबसे ज्यादा फोकस करती है ना, उस कंट्री की इकोनॉमी एक नेक्स्ट लेवल तक जाती है और वो डेफिनेटली एक डेवलप्ड कंट्री बनती है। गवर्नमेंट हमसे टैक्स लेती है ताकि हमारे बेसिक नीड्स को पूरा कर सके, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, हेल्थ केयर हो, एजुकेशन हो। और जिस डेवलपिंग कंट्री में इन तीनों चीज़ों पे ध्यान दिया जाता है ना, वो डेवलपिंग कंट्री एक दिन एक डेवलप्ड कंट्री डेफिनेटली बनती है। अगर हम पूरे वर्ल्ड में सबसे खुशहाल देशों की बात करें तो उनमें सबसे पहले नाम आता है नॉर्वे, डेनमार्क, फिनलैंड एंड आइसलैंड। इन सभी कंट्रीज में सबसे कॉमन चीज़ ये है कि ये दुनिया के सबसे प्रॉस्परस कंट्रीज में आते हैं। वहीं बात करें गरीबी की, तो गरीबी इन कंट्रीज में बिल्कुल ना के बराबर। इन कंट्रीज में अगर आप 1 महीने या 1 महीने से भी ज़्यादा बेरोजगार रह जाते हो तो वहाँ की गवर्नमेंट आपको 1.5 से 2.5 लाख रुपए प्रोवाइड करती है ताकि आप खुद को सस्टेन कर सको। इंडिया में अगर कोई एजुकेशन सिस्टम को बेटर बना सकता है तो वो है टीचर्स, स्टूडेंट्स, ना कि एजुकेशन मिनिस्टर। क्योंकि एजुकेशन मिनिस्टर जब अपने एसी वाले रूम या एसी वाली कार से बाहर निकलेंगे तब उन्हें पता चलेगा ना कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम का हाल क्या है। इंडिया में जितने भी पॉलिटिशियंस हैं या मेजॉरिटी ऑफ पॉलिटिशियंस की अगर बात करें और ऐसे पर्सन्स की भी जिनका लिविंग स्टैंडर्ड हाई है, तो उनके बच्चे इंडिया में नहीं पढ़ते, उनके बच्चे पढ़ते हैं अदर डेवलप्ड कंट्रीज में जाकर। इंडिया में क्यों नहीं पढ़ते? क्योंकि उन्हें भी पता है कि इंडिया के एजुकेशन सिस्टम का हाल क्या है। अगर उन्हें लगता है कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम इतना ही अच्छा है तो वो भी अपने बच्चों को यहाँ के गवर्नमेंट स्कूल में डालें, यानी इंडियन गवर्नमेंटल स्कूल में डालें। जैसा कि हमें पता है कि किसी भी डेवलप्ड कंट्रीज की जो सबसे पहली रिक्वायरमेंट है वो होते हैं वहाँ के स्टूडेंट, यानी वहाँ के स्टूडेंट्स एज अ बैकबोन काम करते हैं उस डेवलप्ड कंट्री के लिए। That means education system is the best way or the best idea to convert developing country into developed country। अगर हम सीरियसली इंडियंस को स्किलफुल बनाने लगे तो इंडिया डेफिनेटली एक दिन एक डेवलप्ड कंट्री बन जाएगा।
देखो, कोई भी कंट्री डेवलप्ड है या अंडर डेवलप्ड, ये डिसाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ जीडीपी। जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी के अकॉर्डिंग डिसाइड किया जाता है कि कौन सी कंट्री डेवलप्ड कंट्री है, कौन सी कंट्री अंडर डेवलप है और कौन सी कंट्री डेवलपिंग कंट्री है। जीडीपी इंक्रीज कैसे करती है किसी भी कंट्री में? जिस कंट्री की जीडीपी हाई होती है उसकी इकोनॉमिक कंडीशंस यानी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हाई होती है, और जिसकी इकोनॉमिक कंडीशन लो होती है उसकी जीडीपी भी लो होती है। अगर इंडिया को एक डेवलप्ड कंट्री बनना है तो इंडिया को फर्स्टली फोकस करना होगा जीडीपी पे। जीडीपी बढ़ेगी कैसे? पहली बात तो उस पे इंफ्रास्ट्रक्चर पे वर्क करना पड़ेगा, इंडस्ट्रीज पे वर्क करना पड़ेगा, छोटी छोटी फैक्ट्रीज एस्टेब्लिश करनी पड़ेगी। इसी के साथ ये चीज पे भी ध्यान देना होगा कि उस चीज से ज्यादा पॉल्यूशन भी ना हो। तो इस तरीके से भी जीडीपी इंक्रीज करेगी। जीडीपी इंक्रीज करना है तो जितने भी लोकल मार्केट्स हैं उनमें जितने भी लोकल लेबर्स हैं उनको भी जॉब प्रोवाइड करा जाए, और जब जॉब प्रोवाइड करेंगे ना तो होगा क्या कि इससे इकोनॉमिक कंडीशन जो है सोसाइटी में सभी पर्सन्स की वो इंक्रीज होगी। अब जैसे जैसे सबके पास मनी आने लगेगी यानी पैसे आने लगेंगे तो उससे होगा क्या कि इकोनॉमिक ग्रोथ भी एक नेक्स्ट लेवल तक जाएगी। और जो सेकेंड चीज बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है वो ये है कि वुमेन्स को सपोर्ट करें, ज्यादा से ज्यादा वुमेन्स को अगर सपोर्ट करेंगे तो वुमेन अगर पढ़ी लिखी होंगी, उनकी हेल्थ केयर अच्छी होगी तो वो भी जीडीपी में अपना योगदान दे। बात करें अगर कंटेक्स्ट में इंडिया की, तो इंडिया में जो जीडीपी में योगदान दे रहे हैं वो तो सिर्फ ज्यादा से ज्यादा मेंस लोग का है, यानी वुमेन्स इस चीज में सबसे पीछे हैं। अब पीछे क्यों है? इसके कई फैक्टर्स हो सकते हैं, क्योंकि उनका एजुकेशन लेवल कम है, उनका हेल्थ केयर इतना अच्छा नहीं है, वो खुद को इतना सस्टेन नहीं कर पाती। अगर एक वुमेन किसी फैक्ट्री या किसी इंडस्ट्री में वर्क कर रही है, वहीं एक मैन भी कर रहा है, तो जो वुमेन है वो कम फीस मतलब गेन करेगी एज कम्पेयर टू मैन, क्योंकि वुमेन की वर्किंग कंडीशन इतनी अच्छी नहीं होती। वही बात करें मैन की तो उनकी वर्किंग कंडीशन अच्छी होती है अब ड्यू टू लॉट्स ऑफ हार्मोन। तो ये ज़रूरी है कि किसी भी डेवलप्ड कंट्री में कि वहाँ पे वुमेन्स का भी एक योगदान होता है। जब वुमेन्स खुद का योगदान देती हैं और मैंस भी, तो उस कंट्री का 100% है श्योर है कि वहाँ की जीडीपी ग्रो करेगी, और जिस कंट्री की जीडीपी हाई होगी वो डेफिनेटली एक डेवलप्ड कंट्री बनेगा। इस समय इंडिया, जर्मनी और अदर कंट्रीज जो है ना डेवलप्ड कंट्री में है, या बात करें तो भी इंडिया अंडर डेवलप है, बट ऐसा कंसिडर किया जा रहा है कि अब जीडीपी पे फोकस होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस होगा, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज पे फोकस होगा, तो इंडिया डेफिनेटली एक डेवलप्ड कंट्री बन जाएगी। वैसे अगर देखा जाए तो इंडिया भी अंडर डेवलप है, यानी डेवलपिंग कंट्रीज में कंसिडर किया जाता है, बट अगर हम ऐसे ही फोकस करते रहे तो डेफिनेटली इंडिया एक डेवलप्ड कंट्री बनेगा। आज पूरे वर्ल्ड में इंडिया 5th बिगेस्ट इकोनॉमी है, और हमारा टारगेट है 2047 तक 3rd बिगेस्ट इकोनॉमी बनने का, जिसमें हमें 30 to 35 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनानी है। चाइना, जापान, यूएसए, साउथ कोरिया जैसी डेवलप्ड कंट्रीज ने भी 30 to 40 इयर्स का रोड मैप अपनाया था, और आज वो ग्लोबल लीडर्स हैं। अगर इंडिया को डेवलप कंट्री बनना है तो इन 5 चीजों पे फोकस करना होगा। फर्स्ट, इकोनॉमिक रेवोल्यूशन, सेकेंड, एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ, थर्ड, टेक्निकल एजुकेशन, फोर्थ, सोशल चेंज, फिफ्थ, ग्रीन एनर्जी। अगर हम भी स्किल्स, स्टार्टअप और टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करने लगे तो 2047 तक इंडिया सिर्फ डेवलप कंट्री ही नहीं बल्कि ग्लोबल लीडर भी बन सकता है।